इधर हरियाणा की नायब सरकार खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सरकार की खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत गांव-गांव में खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट जैसे खेलों के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में खेल नर्सरियां भी खोली जा रही हैं, जहां पर हजारों युवा मुफ्त प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथ ही साथ नायब सरकार के इस प्रयास से हरियाणा का हर खिलाड़ी अब तक चमकता सितारा बन रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की नायब सरकार शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी पूरी प्राथमिकता दे रही है। सरकार का मानना है कि जब युवा मजबूत, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, तभी राज्य समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी सोच के तहत प्रदेश में खेल संस्कृति को न केवल बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि उसे जमीनी स्तर तक सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। खेलों को नई उड़ान दे रही नायब सरकार, हरियाणा का हर खिलाड़ी बन रहा चमकता सितारा। सरकार की योजनाओं से निखर रही युवा प्रतिभा, प्रोत्साहन से खिलाड़ियों को मिल रही नई ताकत। हरियाणा की नायब सरकार खेलों को नई उड़ान दे रही है। गांव-गांव में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल उपकरण प्रावधान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, जूडो और क्रिकेट जैसे खेलों के उपकरण दिए जा रहे हैं। सरकार की इन पहलों से युवा प्रतिभाएं निखर रही और हरियाणा का हर खिलाड़ी बन रहा है एक चमकता सितारा। संसाधन और प्रोत्साहन के साथ हरियाणा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और खेलों में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए मासिक मात दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य हरियाणा सरकार की मजबूत नींव। नायब सरकार बना रही सक्षम, स्वस्थ और शिक्षित युवा। हरियाणा का युवा अब हर दिशा में सशक्त। शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य में अग्रणी हरियाणा सरकार। गांव-गांव पहुंचा विकास, बदला हरियाणा का भविष्य। खेलों के साथ साथ हरियाणा की नायब सरकार स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे रही है। गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर, आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और युवाओं के लिए फिटनेस अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। ये विकास की गति बंधेगी। मैं आज अधिकारियों को, उपायुक्त महोदय को और तमाम अधिकारियों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि आज हम एक कुरुक्षेत्र जिले को
सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, एक नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान पेज भी हम आज लॉन्च कर रहे हैं। प्रतिभागी जिला कुरुक्षेत्र में चल रहे विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने का भी हमें मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान पर जाकर के हम ले सकेंगे। नायब सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जो ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा मेडल विजेता खिलाड़ी तैयार कर रहा है। खिलाड़ियों को सिर्फ उपकरण ही नहीं दिए जा रहे, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति और कैरियर की दिशा में भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हरियाणा की नायब सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है एक ऐसा प्रदेश बनाना जहां युवा न केवल शिक्षित हो, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत हो। खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों स्तंभों पर खड़ा हरियाणा आज एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा बदल रहा है, हरियाणा बढ़ रहा है और अब हरियाणा बन रहा है भारत का सबसे प्रेरणादायक और सशक्त राज्य। इसके साथ ही गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में GMDA की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में जनता की समस्याएं सुनी, मौके पर समाधान भी उनका निकाला।